हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं देवेशपाल। आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और मैं आज पार्टनरशिप पढ़ाऊँगा और पार्टनरशिप में 2-3 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो मेन जो बार बार रिपीट होते हैं, एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए, बी और सी कुल ₹30,000 की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को ₹20,400, बी को ₹25,500 और सी को ₹30,600 प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था। हमें चाहिए ए और सी द्वारा रेशियो बी। ये टोटल कितना है? 30,000। ठीक। अब हमको ए और सी का जो लाभ है वो ऐड कर लेना है। ए का है 20,400, सी का है 30,600। जब 20,400 और 30,600 जोड़ेंगे तो आएगा 20, 30, 50,000 और 1,000 ये, यानी 51,000 ये आ जाएगा। ठीक है। रेशियो बी का हमारा है 25,500। इनको जब हम काटेंगे तो ये 1 और ये 2, यानी 2:1 के रूप में आ गया। और ये हमारा है 30,000, यानी 1 है 10,000 और 2 हो जाएगा 20,000। हमको पूछा कितना है? ए और सी का पूछा 2 का, यानी 20,000। इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 20,000। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक्स, वाई और जेड एक साझेदारी करते हैं। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। यदि ₹93,000 लाभ हो जाता है, तब वर्ष के अंत में जेड का लाभ क्या होगा? चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखो, इसमें कह रहा है कि एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। तो इतने का ये निकालना है। ठीक है। जब तिहाई शब्द आ जाए, 1/3 शब्द आ जाए, तो उसमें हम क्या होता है, 3, 6, 9, 18 इस तरीके से उसको हम मान लेते हैं। ठीक है। इसमें देखिए क्या है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। इसको हमने मान लिया 6। अब एक्स पूरी पूंजी का 1/3 देता है, मतलब 6 का 1/3 कितना हो गया? 2। फिर क्या कहता है, वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। ठीक है। अब क्या हो गया, ये 6 बचा हुआ है। ठीक है, नहीं 6 में से 2 निकल गया, 4 बचा। ठीक है। 4 क्या होगा, अब जेड और एक्स को मिलाकर और वाई बराबर करना है। ठीक है। तो हम इसको मान लेंगे 1 और 2, 1 3 और 3 ये बराबर हो गया, यानी 3 2 5 और 1 6 ये हो गया। अब देखो क्या है इसमें, क्या कि यदि 93,000 लाभ हो जाता है, तब वर्ष के अंत में जेड का लाभ क्या होगा। अब जेड का लाभ निकालना हमको। ठीक है। टोटल कितना है? 6 बराबर 93,000 हमको निकालना है। जेड का मान निकालना है। ठीक है। एक का मान निकालना मतलब 6 से भाग दे देना, सीधा 6 से भाग। 6 कम 6, यहाँ बचे 3, 33 हो गया। 6 पंचे 30, यहाँ बचे 3, यहाँ 6 पंचे 30 और ये डबल 0, यानी 15,500 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया सीधा। ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है।
कह रहा है राजेश, आशीष और अरुण एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान राजेश को लाभ का 1/3 भाग और आशीष को लाभ का 1/4 भाग मिला। शेष भाग अरुण को रुपये 5,000 मिला, तो राजेश को कितना लाभ मिला। देखो इसमें कैसे लगाते हैं, राजेश, आशीष और अरुण, राजेश, आशीष और अरुण, ठीक। इसमें 1/4, 1/3 और 1/4 आ गया। इसका मतलब 3 और 4 का यानी इसमें हम 12 मानेंगे टोटल। 12 में क्या है कि राजेश को लाभ का राजेश को 1/3, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, आशीष को 1/4 मिला, यानी 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3, 4, 7, तो कितना बचा, 5। इसमें कह रहा है कि आपको 5,000 मिला, 5 बराबर है 5,000 है। तो हमें पूछा राजेश को कितना लाभ मिला, इसका कितना, 4, तो 4 का हो गया 4। ये आंसर हो गया सोल्यूशन, ठीक है। चलो।